बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा की जो कहानी है अपने आप में किसी फिल्म से कम नहीं। रेखा की ज़िंदगी में जो है बहुत से उतार चढ़ाव रहे। उनका बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता था। सिर्फ 14 साल की उम्र में जो है रेखा को जो है फिल्मों में काम करना पड़ा। वो फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, वो तो एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ उन्हें जबरन मार पीट कर फिल्मों के सेट पर भेजा करती थी। रेखा के पिता जो थे जेमिनी गणेशन थे, लेकिन उन्होंने कभी भी रेखा को अपनी बेटी नहीं माना। रेखा और उनकी एक बहन और इसके अलावा जो है उनकी माँ पुष्पावली जो है वो साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस हुआ करती थी और फिल्मों के सेट पर ही जेमिनी गणेशन से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन कभी भी उन दोनों ने शादी नहीं की। बिना शादी के उनकी 2 बेटियां हुई। जेमिनी गणेशन ने वैसे 3 शादियां की थी। उनके और भी बच्चे हैं रेखा के, जैसे 6 भाई बहन और एक उनका जो है भाई, 6 बहनें और 1 भाई। तो रेखा जो है अपने पिता से हमेशा ही नफरत करती रही और नफरत इतनी ज़्यादा कि उनके अंतिम संस्कार पर भी वो नहीं गई थी। रेखा बचपन से चाहती थी कि उनकी अच्छी लाइफ हो, वो पढ़ाई करें, वो एयर होस्टेस बने, लेकिन उनकी माँ पुष्पावली को जो है जुए की लत लग गई थी। साथ ही वो जो है घोड़े की रेस में पैसे लगाया करती थी और इसकी वजह से जो है घर की आर्थिक हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और ऐसे में रेखा को जो है उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए भेज दिया। शुरुआती दिनों में वो साउथ की फिल्मों में काम करती रही और उसके बाद जो है वो बॉलीवुड आई। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म जो थी सावन भादो जो है उनकी हिट फिल्म थी। इसके अलावा उन्होंने 2 शिकारी नाम की फिल्म विश्वजीत के साथ की थी, जिस फिल्म के सेट पर उनके साथ बहुत बदसलूकी हुई थी। बदसलूकी ये हुई थी कि उनको डायरेक्टर ने या फिर फिल्म के सेट पर किसी ने भी ये नहीं बताया था कि उनको किसिंग सीन देना है। अचानक ही विश्वजीत जो है करीब 5 मिनट तक उनके साथ किसिंग सीन करते रहे और ऐसे में जो है सेट पर रेखा बिल्कुल घबरा गई थी और इस फिल्म को लेकर जो है ये मामला अदालत तक भी पहुंचा था और लंबे समय तक ये फिल्म जो है रिलीज़ नहीं हो पाई थी। वहीं आपको बता दें कि टाइम मैगजीन में भी इस फिल्म के साथ जो रेखा के साथ जो घटना हुई उसकी चर्चा की गई थी और करीब बताएं कि ये फिल्म जब शूट हुई उसके 10 साल बाद ये सिनेमा घरों में आ गई थी और इसी फिल्म के बाद से जो है विश्वजीत एक्टर का करियर जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था और इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। रेखा को अच्छी फिल्में मिलनी तब शुरू हुई जब उनको अमिताभ बच्चन का साथ मिला और उन्होंने जो है उनके साथ बहुत सारी हिट फिल्में दी। अमिताभ बच्चन के साथ काम करके रेखा की एक्टिंग स्किल में ही नहीं बल्कि उनकी खूबसूरती, उनके लुक में भी काफ़ी चेंज आया और फिर कह सकते 1975 के बाद जो है रेखा बॉलीवुड की नामचीन एक्ट्रेस बनती चली गई। शुरुआती दिनों में जो है रेखा का करियर बहुत अच्छा नहीं था। वो सी ग्रेड फिल्मों तक में उनको काम करने पड़ा, साइड रोल्स उन्होंने किए, लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे रेखा का एक्टिंग स्किल बढ़ा, उनकी डांसिंग स्किल बढ़ी, उनकी खूबसूरती बढ़ी, रेखा जो है 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड की बहुत ही नामचीन एक्ट्रेस रही। बाद के दिनों में तो ऐसा होने लगा कि रेखा के नाम पर फिल्में चलती थी। रेखा के साथ फिल्में करके जो है बहुत सारे एक्टर का फ्लॉप करियर जो है वो बन जाता था। रेखा की निजी ज़िंदगी की कहानी आपको बताएं कि उनकी प्रेम कहानियां भी बहुत चर्चित रहीं। बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स के साथ उनका नाम जुड़ा। शायद ही कोई एक्ट्रेस होगी जिसके इतने अफेयर्स की चर्चा हुई हो। हालांकि रेखा ने अपने हर अफेयर की खबर से जो है इनकार किया। 1989 में उन्होंने मुकेश अग्रवाल से शादी की थी और ये शादी भी उनकी बहुत ज़्यादा नहीं चल पाई। शादी के 6 महीने बाद ही वो पति से अलग हो गई। उनको पता चला कि उनके पति जो है डिप्रेशन के शिकार हैं और वो अपना काम धाम छोड़कर हर वक्त रेखा के साथ मुंबई में रहते थे। धीरे धीरे जो है रेखा अपने पति से जो है उनको लगा कि उन्होंने सही शख्स से शादी नहीं की और वो उनसे अलग रहने लगी। बाद के दिनों में उनसे पीछा छुड़ाने के लिए रेखा जो है विदेश चली गई और ऐसे में जब रेखा अपने पति को छोड़कर विदेश चली गई तो उनके पति ने उन्हीं के दुपट्टे से जो है आत्महत्या कर ली और इसके बाद जो है रेखा की कह सकते हैं कि विच हंटिंग हुई। उनके बारे में जो है फिल्म इंडस्ट्री, आम लोगों ने भी बहुत कुछ कहा कि कैसे रेखा की वजह से जो है उनके पति ने जान दे दी। इस मामले में जो है रेखा ने यही कहा, सालों बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी कि मैंने बस सब कुछ सहा सुना, लोग मेरे बारे में कुछ भी कहते चले गए लेकिन किसी ने मेरा पक्ष नहीं सुना। उन्होंने ये बातें बताई कि वो पहले ही समझ गई थी कि उनकी और मुकेश की शादी ज़्यादा नहीं चलने वाली। कहीं ना कहीं दोनों के विचार अलग थे। वो अपनी फिल्मों में काम करना चाहती थी, वो अपने करियर पे ध्यान देना चाहती थी। वहीं उनके पति मुकेश जो है वो चाहते थे कि रेखा उनके साथ रहे और ऐसे में जो है दोनों के भी रिश्तों में जो है तनातनी शुरू हो गई थी और मुकेश ने जो है रेखा से जब वो उनसे अलग हुई तो वो उनसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली थी। इस पूरे मामले में जो है रेखा ने पहले तो चुप्पी साधे रखी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी ज़ुबान खोली और अपना सच बयां किया था कि उन्होंने मुकेश से एक पैसे भी नहीं लिए। उनकी जो भी संपत्ति थी वो उनके बच्चों के नाम हुई और बस उन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था।
हालांकि दोनों का तलाक भी नहीं हुआ था, सेपरेशन ही हुआ था और उसी दौरान उनके पति ने उनके ही दुपट्टे से आत्महत्या कर ली थी। रेखा जो है अभी भी अकेली हैं। उनके बंगले में जो है कहा जाता है ऐसा कि किसी भी पुरुष को जाने की इजाज़त नहीं। उनके घर के आगे जो गार्ड्स खड़े होते हैं या फिर उनके घर में जो भी मेल स्टाफ होते हैं वो कभी भी रेखा के सामने नहीं जाते। कोशिश ये की जाती है कि वो रेखा को जो है चिट्ठी भेजते हैं और फिर अपनी जो बात उनको कहनी होती है वो कहते हैं। रेखा कहा जाता है उस बंगले में जो है अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ रहती हैं। रेखा का बंगला जो है बांद्रा में है और बांद्रा में उनका जो बंगला है वो समंदर किनारे और उनके बंगले का नाम जो है बसेरा है। रेखा के बारे में इतनी सारी कहानियां हैं कि हम बताने चले तो सुबह से शाम हो जाएंगी। रेखा इसमें कोई शक नहीं कि वो एक सदाबहार एक्ट्रेस रही हैं। रेखा करीब 66 साल की हो चुकी हैं लेकिन उनकी खूबसूरती अब भी बरकरार है। उतनी ही खूबसूरती से वह आज भी सजती संवरती हैं जैसे वह 80 और 70 के दशक में सजा करती थी। मांग में सिंदूर लगाती हैं और उनकी मांग का सिंदूर हमेशा ये सवाल छोड़ जाता है कि रेखा जो है किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगा रही हैं।